स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 29। जीव को कोई बस में नहीं कर सकता। याकूब की पत्री 3 अध्याय 8 पद, भजन संहिता 120 का 3 पद। हे झूठी जीव, तेरा क्या किया जाएगा। हम अपनी जीभ पर काबू पाने के लिए खुद को असहाय पाते हैं। पट्टे के उकसावे पर हम क्रोधित हो जाते हैं और हमारी जीभ नियंत्रण से बाहर हो जाती है और कोई भी मानव शक्ति उन्हें नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होती है। हम आहत करने वाली बातें कहते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने प्यारे दोस्तों से भी कहते हैं। तब हम न केवल अपनी बातों से अपना चैन खो बैठते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। यह सच है कि हम कटु वचन नहीं बोलना चाहते, फिर भी हम कई बार असफल हो जाते हैं। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य ही हमारी जीभ को बस में करने में हमारी सहायता कर सकती है। जहाज का पतवार बाकी जहाज की तुलना में आकार में छोटा होता है, फिर भी कप्तान पतवार पर अपने नियंत्रण से जहाज के पूरे मार्ग को बदलने का निर्देश दे सकता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 4 पद। हमें अपनी स्वयं की जीभ को परमेश्वर की शक्ति के नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है और तब हम जरूरतमंद लोगों को आराम देने में सक्षम होंगे। हम वास्तविक विनम्रता में कह सकेंगे कि जब हमने गलत किया है तो हमें खेद है, लेकिन जब हम अपनी जीभ को बस में करने के लिए परमेश्वर को नहीं बुलाते हैं तो झूठ और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि के शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं और बहुत से जीवन में बहुत नुकसान और क्षति लाते हैं। इसके बाद कबूल करना और यह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने जो कहा उसके लिए हमें खेद है। अक्सर हमें 2 प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच शांति स्थापित करने में अधिक समय देना पड़ता है, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद भी कि वे गलत थे, वे यह कहने से इनकार कर देंगे कि उन्हें खेद है या एक दूसरे से क्षमा मांगना है। वे आसानी से गलतफहमी में अपने हिस्से को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक कहने की बात है, मुझे खेद है, यह उन्हें असंभव लगता है। इसलिए भजनकार ने भजन संहिता 120 का 1 पद में स्वीकार किया है कि उसने अपने संकट में परमेश्वर को पुकारा। वह याद करता है कि कैसे उसकी अपनी और दूसरों की जीभ ने गर्व, घृणा और क्रोध के शब्द बोले थे। उन्होंने शब्दों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे थे। फिर उसने परमेश्वर को पुकारा। हमने इस अनुभव को अपनी खुद की दयनीय स्थिति में और हमारे जीवन के कई अन्य पहलुओं में दोहराया है और उसे पुकारा है और उसने हमें छुड़ाया है। और उसे पुकारा है और उसने हमें छुड़ाया है। छुड़ाया है।